अमूमन लोग तन्हा रहने से डरते हैं, खौफ आता है उनको, तो अच्छा। लेकिन इस आलमी वबा की वजह से काफ़ी लोग आइसोलेशन में चले गए हैं, तन्हा रह रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इस आलमी वबा ने तन्हाई की अफ़ादियत को या अहमियत को बढ़ा दी है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कभी-कभार कि एक अल्लाह मुझे माफ़ करे 100 बार मौत और ज़िंदगी खुदा के हाथ में है और बहुत लोग इससे मर रहे हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे मुझे, ये नहीं चाहती कि ये वबा रहे। मगर मेरा दिल करता है कि ये इसके जो अच्छे असरात हुए हैं, लोग जानबूझ के वो अडॉप्ट कर लें। ये चली जाए, बहुत जल्दी चली जाए, कल से भी पहले चली जाए और लेकिन हम जैसे इसकी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब मैं समझती हूँ 10-15 दिन के लिए वैसे ही लोग घरों में बैठ जाया करें। जिस तरह शुरू में 14 दिन बैठे थे, तो ये इसकी याद में बैठ जाया करें बेशक, या मतलब इतना मैं समझती हूँ कि ये अच्छी चीजें हैं। जब आपकी एक्टिविटी एक हो जाती है और उसको आप तोड़ नहीं सकते, तो वो कोई अच्छी बात नहीं होती है। मतलब चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा तब्दीली होनी चाहिए थोड़ी सी इस तरह की, और उसको फिर इंजॉय करना चाहिए। और माशी तौर पे मसले मसाइल ना हो, खुदा करे तो ऐसी सूरत हाल हो। अगर जो माशी मसला है वो तो फिर आपको वैसे किसी काबिल नहीं रहने देता। लेकिन सही। जैसे मैं पोल्यूशन का कह रही हूँ, नंबर एक, नंबर दो ये कह रही हूँ जैसे शादियों पे हम लोग खर्चा करते रहे हैं, तमाम लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, दरमियाने तबके के लोग, और अब आराम से बगैर उसके हो रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये ब्लेसिंग है कि हमें इन चीज़ों को इख्तियार करना चाहिए। बाद में भी वैक्सीनेशन आ जाए और दवाई मिल जाए और सब कुछ हो जाए, मगर हमें इसकी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। अभी भी शादियां हो रही हैं ना, तो कितना कम खर्चा हो रहा है, कोई नुमाइश नहीं, कोई कुछ नहीं हो रही है, मगर हम लोग ऐसे बिगड़े हुए लोग हैं कि हम अपनी आदत से नहीं जाते हैं ना। सही।